हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, दो वायर अगर पैरेलल रखा हो तो उनके बीच में रिपल्सन का फोर्स लगता है या अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, ठीक है। इसके बाद दो एंटी पैरेलल वायर है, मतलब दो वायर में अगर करंट जा रहा है, जस्ट इसमें ऊपर जा रहा है और इसमें अगर नीचे जा रहा है तो इसमें अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, क्या आप बता सकते हैं क्या इसमें अट्रैक्शन है या रिपल्सन? अगर इसमें करंट ऊपर जा रहा है और इसमें करंट नीचे जा रहा है, इन दोनों वायर में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्सन का फोर्स लगेगा? तो देखिए इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है ये कैसा बनेगा, इस टाइप से, यहाँ पे ऐसा होगा और यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है। और इसमें जो बनने वाला है ये ऐसा और यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ सेम टाइप का मैग्नेटिक फील्ड दोनों देखिए अंदर की ओर जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे रिपल्सन का फोर्स होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना। और अगर पैरेलल वायर है, एक तरफ दोनों करंट जा रहा है, इसमें अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा इस टाइप से। ये हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और सेकंड वीडियो में अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं सेकंड वीडियो को। ओके, तो हम लोग आज फिर इसके बाद पढ़ने वाले हैं, हम लोग फोर्स निकालना है दोनों वायर के बीच में कितना फोर्स होगा, ठीक है। उनको मान लीजिए मेरे पास, इसका हेडिंग डालते हैं, फोर्स बिटवीन कंडक्टर्स। करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो अगर दो कंडक्टर में करंट जा रहा है तो उसमें कितना फोर्स लगेगा ये हमको निकालना है। देखिए मेरे पास मान लीजिए एक कंडक्टर ये रखा हुआ, ठीक है, इसमें ऊपर की ओर करंट जा रहा है, दूसरा है इसमें ऊपर की ओर करंट जा रहा है, ठीक है। ये दोनों डी डिस्टेंस पे रखा हुआ एक दूसरे से, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पे, इसको मानते इसमें I1 करंट जाएगा, मान लीजिए इसमें I2 करंट जा रहा है, ठीक है। इसमें करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो I1 है, इसमें करंट का मैग्नीट्यूड ये I2 है, ये दोनों डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो यहाँ से इस वायर की वजह से इस पे जो क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, ठीक है। ये फोर्स का नाम देते हैं F12, मतलब फोर्स इसको मानते फर्स्ट वायर है, ठीक है, इसको मानते सेकेंड वायर है। तो फोर्स ऑन ये कर लेते हैं 2, 1, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू 1, है ना। और इसमें लगेगा F12, तो फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर, ये हो गया। तो अब देखिए ये F का वैल्यू क्या होगा मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे F का वैल्यू होता है F इक्वल टू B टाइम्स IL। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे इसको, इस फॉर्मूला को, F इक्वल टू BIL, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें ये जो फोर्स है, ठीक है, इस पे लगेगा इसके अनुसार, ठीक है। ये वायर इस पे कुछ फोर्स लगाएगा और ये भी इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, तो दोनों का फोर्स इक्वल होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पे, ठीक है, इस वायर पे, यहाँ पे, या इसके वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए इसके वजह से बनेगा B1 B2 1, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो बनेगा, ठीक है, 1 की वजह से कितना बचेगा, B2 1 करके। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर, ये हो गया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो इसके बारे में आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक वायर अगर डी डिस्टेंस पर रखा हो तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, बी कितना होता है पता है आपको? बी इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, बी इक्वल टू म्यू टाइम्स आई अपन, बी का फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स आई अपन 2r, मतलब r की जगह यहाँ पर डिस्टेंस d है तो 2d हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। म्यू टाइम्स आई अपन 2d, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा है, ठीक है। तो मान लीजिए हम सेकेंड की बात करें, इसी पॉइंट पे बात करें दोनों का, तो ये F21 और ये FB21 निकालते हैं। तो यहाँ पे B का जो ये वैल्यू है, ठीक है, देखिए ये इस पे आने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है मेरे पास, फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे इस कंडक्टर की वजह से, ठीक है, ये d डिस्टेंस पे, तो इस पे I2 करंट है, ठीक है। तो हम F(2) निकाल रहे हैं,
ड्यू टू 1, तो यहाँ पे हमको करंट लेना है, ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा सेकेंड पे 1 की वजह से, तो ये हम ले लेते हैं I1, ठीक है, करंट। और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, ठीक है, इस पे ये क्या बनेगा, यहाँ पे इस डिस्टेंस पे बी सेकेंड पे, या सेकेंड की वजह से यहाँ पे, या यहाँ पे कितना बनेगा, म्यू टाइम्स I2 अपॉन 2D, ठीक, यहाँ पे डिस्टेंस डी है, ठीक। तो इनका वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे, ये b का वैल्यू कहाँ से आएगा, ये b कौन सा है, देखिए ये जो b है यहाँ पे सेकेंड वाला केस का, इस पे b कितना बनेगा, तभी तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, या इस पे फोर्स लग रहा है सेकेंड वाले, ठीक है, सेकेंड वाले पे फोर्स लग रहा है फर्स्ट की वजह से, ठीक है, ये फोर्स जो लग रहा है सेकेंड वाले पे फोर्स पहले वाले की वजह से लग रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है पहला वाला का लेना आपको, ठीक है, और ये सेकेंड वाला का लेना, इसका मैग्नेटिक फील्ड लेना B21 का लेना है, ठीक है, यहाँ पे, तभी तो इस पे ये फोर्स लगेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा, तभी तो फोर्स इस पे लगेगा, ठीक है। तो सेकेंड वाले का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 21 लेना है, ठीक है। तो B21 का वैल्यू ये आएगा मेरे पास, है ना, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, तो F(21) कितना होगा, दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स, ठीक है, और ये इसके जगह ये वैल्यू पुट कर लीजिए, B21 की जगह ये पूरा वैल्यू, म्यू टाइम्स यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, I2 अपॉन 2D इंटू में ये वैल्यू आएगा I1L, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2, ठीक है, इस L को नीचे भेजिए यहाँ पे, L अपॉन 2D, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लगने वाला है इस कंडक्टर पे, ठीक है, ये म्यू नॉट I1 I2 अपन, ये म्यू नॉट I1 I2 अपन 2D होगा, ये दोनों पे फोर्स का फॉर्मूला होगा, इतना मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स का, ये फोर्स लगेगा इन दोनों कंडक्टर पे। अब देखिए, अब न्यूटन के थर्ड लॉ से ये अगर इतना फोर्स लगाएगा इस पे, है ना, ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा ये भी उसको इतना फोर्स से मतलब अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, है ना, डिपेंड करता है करंट का डायरेक्शन पे। तो ये आप लिख सकते हैं F(21) या F(12) बराबर होगा, ठीक है, तो F(21) इक्वल टू F(12) होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसको इधर और ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इस टाइप से। तो दोनों का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, ये इधर फोर्स इसको लगाएगा अपनी तरफ खींचने का, और ये अपनी तरफ खींचने का फोर्स लगाएगा, तो डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा ये दोनों का बराबर होने वाला, ठीक है। तो ये आपके लिए फॉर्मूला है, आपको बस ये याद रखना फॉर्मूला को, ठीक है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, 2 वायर having separated by 2 meter and having current 2 ampere and 3 ampere respectively. ठीक है, then find the फोर्स between them, ठीक है, दोनों के बीच में फोर्स कितना हुआ ये बताना। हाँ, फोर्स जो निकालना आपको, ठीक है, पर यूनिट लेंथ निकालना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ठीक है, तो आप फोर्स निकाल लीजिए, पर यूनिट लेंथ अपने आप पता चल जाएगा, फोर्स निकाले पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 वायर यहाँ पे, एक ये वायर है, एक ये वायर है, दोनों में सेम हम डायरेक्शन में करंट मान लेते हैं, ठीक है, करंट का कुछ नहीं दिया हुआ तो मान लेते हैं सेम डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ देखिए फोर्स निकालना है, यहाँ पे ये इसको F और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन जा रहा तो यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, तो D हो गया आपको 2 मीटर, ठीक है। उसके बाद I1 मान लेते हैं 2 एम्पियर, I2 मान लेते हैं 3 एम्पियर, ठीक है। तो हमको F/L निकालना है, तो F/L का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपन 2D होगा, तो ये हो जाएगा 2/D, ठीक है। तो ये हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, म्यू का वैल्यू रखते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ एंड I1 का वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे 2 एम्पियर मतलब 2, और यहाँ पे I2 का वैल्यू 3। अब यहाँ पुट करेंगे यहाँ पे 2 इंटू D का वैल्यू 2 है, ठीक है,
और यहाँ पे पाई हो जाएगा, ठीक है। ये सॉरी पाई मिस से छूट गया था, तो ये आएगा 6 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, और नीचे में इसमें पाई भी आएगा। तो आप एक बार पाई भी यहाँ पे लिख लेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू व्हाट? सोलेनोइड। एक सोलेनोइड है, उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका क्या स्ट्रेंथ होगा किसी भी पॉइंट पे? तो इसमें सिंपल सा होता है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B इक्वल टू म्यू टाइम्स, ठीक है। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। और जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा, नंबर ऑफ टर्न्स जितना बार होगा उतना ज्यादा बनेगा, ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। तो बस आपको इतना याद रखना है। यहाँ पे I क्या है? करंट, ठीक है। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स हो तो ये इस पे लपेटा गया कितना बार है ना, और म्यू नोट जो है इसके बारे में पता है, ये परमेबिलिटी है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपको पता होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। ऐसा यूनिट में है, पढ़ लेते कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या, देखिए इसको पहले समझते थोड़ा सा। अगर मान लीजिए कोई सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन मतलब क्या होता है, ठीक है। ऐसा कोई आयरन है, ठीक है, देखो सॉफ्ट आयरन मतलब इसमें कार्बन का जो मात्रा होता है वेरी लेस अ लिटिल, तो ये हो गया मेरे पास सॉफ्ट आयरन। अगर ज्यादा कार्बन हो गया तो ये स्टील में कन्वर्ट होगा, फिर इसमें क्या होगा, ठीक है, ये अलग टाइप का ये आयरन बनेगा। तो मान लो मेरे पास सॉफ्ट आयरन है, इसमें हम एक कॉपर का वायर वाप कर दिए, ये इंसुलेटेड वायर है, मतलब क्या किया, ढका हुआ है, ऊपर से कवर किया हुआ है, ठीक है। और इसमें हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरे पास जैसे करंट इसमें जाएगा तो ये जो आयरन है ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज मतलब क्या, कि जस्ट लाइक मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, और हम बोलेंगे कि मेरा ये मैग्नेट बन गया, ठीक है। और ये मैग्नेट तब तक होता है बना हुआ जब तक हम इसमें करंट पास करेंगे। अगर करंट पास करना बंद हो जाएगा तो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी ये लॉस्ट कर देगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं ये होता क्या है, ठीक, ठीक है। तो इसका हम लिख लेते थोड़ा सा क्या होता है कि when copper wire ये इंसुलेटेड होना चाहिए। इंसुलेटेड मतलब ऊपर से कवर किया होना चाहिए, कॉपर वायर जो होगा कवर किया रहेगा ऊपर से। wrapped around the soft iron then क्या होता है, when copper wire insulated wrap around the soft iron then and current is passing through them through the wire then iron become magnetized ठीक है। तो आयरन जो है ये मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब ये टेम्पोररी मैग्नेट सा बिहेव करेगा। कि कब तक बना रहेगा आयरन, जब तक हम इसमें करंट फ्लो करेंगे तब तक बना रहेगा, ठीक है। अगर करंट देना बंद हो जाएगा इसमें तो ये मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी लॉस्ट कर देगा, इसमें कोई भी मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। फिर कर देंगे फिर ये बन जाएगा,
मैग्नेटाइज, फिर अगर हटा लेंगे करंट तो फिर डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस चलता है और इसका यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिक बैल्ब में। या होता क्या देखिए, यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे एक वायर जो है, एक वायर ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा खुद का, कुछ ना कुछ बनाएगा। उसका फिर दूसरा वायर भी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। फिर इसके साथ लपेटा गया तीसरा वायर भी है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये सारे मैग्नेटिक फील्ड अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके ये पूरा जस्ट मैग्नेट आयरन को ये देता है, और ये आयरन जस्ट लाइक एक बार मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, तो ये आयरन जो है जस्ट लाइक बार मैग्नेट काम करने लग जाता है। इस सारे मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो के जस्ट लाइक आयरन जो है ये सारे मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके और अपने डोमेन को सबको सीधा कर लेता है, और ये आयरन मैग्नेट जैसा बिहेव करने लग जाता है। आया समझ में? ओके ठीक है, तो अच्छी बात है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट में, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ कैसे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ समझते हो ना? Okay, then we will discuss how to increase the strength of electromagnet. Increases, it means increases the strength of electromagnet. It means what? If we have an electromagnet, then it is warped with a wire, that is copper wire, and we want to pass the current in this wire. Then this become magnetized, and we know B is what here? We have studied about that. B is equal to mu times mu naught In. Then how to increase? By increasing the current and by increasing number of turns on the coil. Here we can increase the magnetic field. अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं I को और N को, तो B मेरा इंक्रीज हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसका इंक्रीज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। आई होप कि बात क्लियर हुआ होगा आपको। तो एक चीज हम करते हैं इसके लिए, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट व्हेन अ वायर कौन सा है? माइनस CCC है ना, यहाँ पे समझ जाइए। CCC क्या होता है? करंट कैरिंग कंडक्टर इज kept in magnetic field then it shows the deflection. ठीक है, तो ये क्या होता है? डिफ्लेक्शन शो करता है। when current carrying conductor is kept in magnetic field then it shows the deflections. तो इसके लिए हम एक सेटअप तैयार करते हैं, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे हमको ये पता चले कि रियली में क्या, कि किसी कंडक्टर में अगर करंट पास होता है तो वो मैग्नेट के पास रहने से या मैग्नेटिक फील्ड में रहने से उस पर कोई फोर्स लगता है या नहीं लगता है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मैग्नेट है ये, ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जस्ट लाइक वर्टिकल ये रखा हुआ है अर्थ के सरफेस पे, ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा। इसके अंदर में एक वायर है, ठीक है, ऐसा। ये वायर जो है, ठीक है, सीधा है, ठीक है, ऐसा समझिए, ये वायर सीधा है। इसको एक स्ट्रैंड से हम बांध दिए इस वायर को, ठीक है, और यहाँ पे कुछ हम मेटल रख दिए, सोडियम मेटल या मरकरी रख दिए, ताकि ये अच्छे से कंडक्ट कर सके करंट को। इसके लिए हम सेटअप करते हैं। फिर यहाँ पे हम इस वायर के पास हम एक बैटरी लगाते हैं और यहाँ पे हम स्विच लगा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसा स्विच लगाओ, ठीक है। जैसे हम स्विच को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं, ठीक है, अभी ओपन स्टेट में है, ठीक है। जैसे क्लोज करते हैं तो वायर में करंट आएगा, ये वायर करंट होके फ्लो होते होते, ठीक है, ऐसा करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होते होते ऐसे करंट जाएगा, ठीक है, ऐसा करंट जाएगा। देखिए करंट फ्लो हो रहा है ऐसे करके इसमें जाएगा। पहले यहाँ पे रखा हुआ है सोडियम मेटल, सोच लीजिए यहाँ पे सोडियम मेटल, ठीक है। तो सोडियम इसलिए रखा गया है यहाँ पे, देखिए मेटल, ये मेटल पे वायर को रखे हैं ताकि मेटल ये वायर जो है फ्री मूव कर सके। वायर पे जरा सा भी फोर्स लगे, ये बस टच है इसके साथ, इसमें ज्वाइंट नहीं है, ये वायर जो है इसके साथ टच है। यहाँ पे सोडियम मेटल रखा हुआ है इस प्लेट में, और इस प्लेट में एक वायर देके टच करा दिए, बस और कुछ नहीं कर रहा है।
तो जैसे ही इसमें क्या होता है कि फोर्स बैटरी में बैटरी जो करंट देता है इस वायर में, तो करंट के द्वारा क्या होता है, ये यहाँ पे करंट पहुंचता है और इस करंट से ऐसे मूव करने लगता है करंट यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है एक चीज कि इस करंट के कारण यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है इस वायर में, और इस मैग्नेट का एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड में आपस में इंटरेक्ट होता है, जिसकी वजह से इस वायर पे एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो इस फोर्स के कारण ये वायर जो है डिफ्लेक्शन शो करता है, ये किसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। अभी हम डायरेक्शन पता कर लेंगे, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कि डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। क्योंकि अभी सेटअप ऐसा रखा हुआ है, बस इतना समझ आइए कि ये किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर ये किसी डायरेक्शन में मूव कर गया, ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि अगर किसी भी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा तो वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन मतलब इधर उधर मूव करेगा, है ना। तो ये डिफ्लेक्शन से पता हमको चलता है, ठीक है, कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल शो द डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसके बारे में हम लिख लेते हैं, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को आप जैसे जैसे समझ रहे हैं वैसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये समझना जरूरी है कि ये कैसे हुआ। बस ये एक एक्सपेरिमेंट था समझने के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, कि क्या होता है इसके बारे में। When a current carrying conductor kept in magnetic field a mechanical force act on it, तो इस पे एक मैकेनिकल फोर्स काम करता है, सो इट शोज द डिफ्लेक्शन। इसलिए क्या होता है, इस पर डिफ्लेक्शन, इसलिए डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। तो यहां तक ये क्लियर है बात आपको, देखिए। तो इससे पहले हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके थे, है ना, F = BIL, ठीक है। ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड हमें रखा रहेगा, ठीक है, ये वायर, उस पर उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है, इस टाइप से। तो अब देखिए मेरे पास F = BIL का यूज हम करेंगे अभी, और लेकिन इससे पहले हम ये चीज जान लेते हैं इसमें कि जो फोर्स रहेगा, किसी बॉडी का जो मोशन होगा, किसी भी वायर का जो मोशन होगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहेगा, ठीक है, तो इसका जो मोशन होना चाहिए कब ज्यादा होगा कब कम होगा। जब देखिए अगर इसमें, ठीक है, मोशन, ठीक है, या डिफ्लेक्शन, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। किसी भी वायर कंडक्टर का डिफ्लेक्शन या वायर में मोशन होना सेम ही बात होगा। दूसरी बात इसमें करंट, किसी कंडक्टर में करंट जाएगा, और तीसरी बात इसमें मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों बात आप ध्यान रखिए। अगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो ये फोर्स मैक्सिमम होगा। परपेंडिकुलर मतलब क्या, कि तीनों एक दूसरे पे 90, मतलब ऐसा, ये देखिए, ये टॉप ऊपर की ओर है, ठीक है, ये आगे की ओर है, और ये इस साइड है। तो तीनों आपको दिखेगा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है ना। तो ये लेफ्ट हैंड रूल से हम अभी निकालेंगे इसका, किसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड किधर है ना, और करंट किधर जा रहा है, और इसमें मोशन किधर होगा। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि ये तीनों कब होगा मैक्सिमम, और 10th में आपको सिर्फ अभी जो दिया रहेगा सिर्फ एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिया रहेगा निकालने के लिए बस। अगर पैरेलल हो गया डिफ्लेक्शन या करंट कोई भी इसमें से पैरेलल हो गया तो यहाँ पे जो है, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, इसका डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें, ठीक है, करंट के पैरेलल हो जाएगा तो यहाँ पे जो है डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक दूसरे के वो अगर पैरेलल नहीं हुआ तो, सॉरी, एक दूसरे का अगर वो परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो, ठीक है, तब डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो सबसे आप ये बात समझिए कि एक दूसरे के लिए सब परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके बारे में, ठीक है, कि डिफ्लेक्शन, करंट और मैग्नेटिक ये
ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे इस तीनों में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। इन तीनों को हम कैसे यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, करंट किस डायरेक्शन में जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो आप इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ किसी भी मैग्नेट में हम लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मतलब फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल कहाँ यूज होगा, ठीक है, इसमें निकालने के लिए करंट, ठीक है। तो देखिए हम करंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कोई भी तीनों में से अगर निकालना हो हम इजीली वेब निकाल सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते कैसा है। तो देखिए आपको 3 फिंगर रहेगा, 3 फिंगर में तीनों फिंगर का अलग अलग काम होता है। ये सेंटर फिंगर है, सेंटर फिंगर का काम होता है करंट। आप ध्यान से देखिए इसको, इसका आप रूल्स याद रखिए, सेंटर फिंगर सी से शुरू होता है और करंट भी सी से शुरू होता है, इसलिए आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, सेंटर फिंगर करंट बताएगा। ये करंट को बताएगा। उसके बाद दूसरा होगा, इसमें होगा, ठीक है, ये फोर्थ फिंगर। फोर्थ फिंगर जो है, ठीक है, ये फील्ड को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें देखिए ऐप से शुरू हो रहा है फोर्थ फिंगर और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐप से शुरू होता है, तो इसमें भी आप दोनों को याद रख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो फोर्थ फिंगर ये फील्ड शो करेगा, फील्ड मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब तीसरी बात इसमें जो है, ठीक है, मोशन बच्चा कौन, मोशन या डिफ्लेक्शन। तो ये जो ये थंब जो बचा, थंब है ना, थंब में ये मेरा शो करेगा डिफ्लेक्शन, वायर किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या है, इसको हम थंब से पता करेंगे, ठीक है। मोशन या फिर हम पहले थंब लिखते हैं, थंब शो करेगा हम मोशन को, ठीक है। तो इस तीनों को हम अब देखिए यूज कैसे करेंगे, करंट के लिए, ठीक है, फिंगर यूज करेंगे, ठीक है, सेंटर फिंगर यूज करेंगे हम करंट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। फोर्थ फिंगर यूज करेंगे फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और थंब जो यूज करेंगे हम मोशन, मेरा मतलब किधर मोशन हो रहा है वो थंब बताएगा। और हमेशा इसमें लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। देखिए इसका जो फ्लेमिंग्स का जो है 2 रूल है, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल कहाँ लगाएंगे, लेफ्ट हैंड रूल आपको यूज होगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन निकालने में किसी वायर का, है ना, डिफ्लेक्शन में किसी मोटर में, ठीक है, मोटर में हम कैसे मतलब रूल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये बताएंगे मोटर में अप्लाई होगा डिफ्लेक्शन, मतलब जितने डिवाइस को हम करंट देंगे, है ना, तो जो डिवाइस करंट लेगा, लेने वाला डिवाइस में हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, बस ऐसे याद रखिए। करंट लेने वाला डिवाइसेस जितने भी होंगे, ठीक है, उसमें हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे ना। तो आप ऐसे याद रखिए, जो करंट होगा लेने वाले डिवाइस वाले डिवाइस में लेफ्ट हैंड यूज करना, देखिए करंट लेने वाला है ना, एल से लेने वाला करंट और एल से लेफ्ट हैंड ऐसे यूज करना, आपको याद रखना, ठीक है। और देने वाला करंट जितना भी होगा उसमें हम राइट हैंड यूज करेंगे, आगे उसको पढ़ना है वो हम यूज करेंगे उसके लिए जनरेटर सब है ना, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर है ना, उस सब में भी यूज करने वाले हैं। तो अभी इसके लिए हमको इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मेरे पास अगर दिया रहेगा, मान लीजिए एक ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दे रखा है, ये सॉरी नॉर्थ यहाँ होता है, साउथ ईस्ट वेस्ट। मान लीजिए इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ईस्ट की ओर मेरा करंट जा रहा है, ठीक है, और साउथ की ओर जो है मेरे पास, ठीक है, ये हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड है। तो बताइए मेरा जो वायर है वो किधर डिफ्लेक्ट करेगा। तो वायर का डिफ्लेक्शन हमको दिखाने के लिए सबसे पहले आपको इस तीनों फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर पर लाना पड़ेगा। उसके बाद इस तीनों को देखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीज गिवन है। करंट के लिए 4 फिंगर रिस्पॉन्सिबल है, तो 4 फिंगर का देखिए ये करंट के लिए दिखाया गया, करंट ये 4 फिंगर, ठीक है। अब इसको आप ऐसे रखिए ताकि मेरा एक करंट दिखे, तो करंट ऐसे दिखेगा, चलिए ठीक है ऐसे रख दिए।
ये मेरा करंट दिख गया। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, नीचे। मैग्नेटिक फील्ड तो ये ऊपर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या नीचे दिखा रहा है। अब आपको हाथ को मोड़ना पड़ेगा इस टाइप से, ताकि आपको जो है, ठीक है, या इस टाइप से, ताकि आपका जो ये फिंगर है, ये वाला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करे। तो देखिए आप, करंट का ये डायरेक्शन, फील्ड का ये डायरेक्शन दिख रहा है। तो मेरा जो अंगूठा है, अंगूठा का डायरेक्शन देखिए क्या है, बोर्ड के अंदर की ओर जा रहा है, बोर्ड के अंदर की ओर। तो मेरा जो थंब है, ये मोशन शो कर रहा है अंदर की ओर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इनसाइड द बोर्ड, मतलब क्या कि इनसाइड द बोर्ड होगा, इनसाइड द बोर्ड। क्या ये मोशन होगा, ठीक है। अब देखिए एक और यहाँ पे, मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है, आपको मोशन हो रहा है। क्या बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो मतलब करंट किधर जा रहा है, जस्ट इसके अपोजिट साइड में। तो करंट का ये होता है डायरेक्शन। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होता है करंट का, तो ये हो गया करंट, और ये हो गया मोशन। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, मतलब 4 फिंगर बताना किधर, आप 2 फिंगर को एडजस्ट कीजिए, एक करंट की ओर, एक मोशन की ओर, है ना। थंब को इधर एडजस्ट करना है, क्योंकि मोशन बताता है कौन, थंब, ठीक है। करंट बताता है सेंटर फिंगर, सेंटर फिंगर यहाँ पे लिखा हुआ, सेंटर फिंगर जो है आपको करंट दिखाएगा। तो ये करंट सेंटर फिंगर देखिए ऐसे मूव किया, ऐसे सेंटर फिंगर, और मोशन आपको होना चाहिए इधर। तो ये अंगूठा आपको नीचे जाना चाहिए, तो अंगूठा नीचे। आप देख लीजिए, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है वीडियो में दिखाना, तो आप ऐसे समझिए, ये करंट होगा, ठीक है, यहाँ पे सेंटर फिंगर है, और ये नीचे, ठीक है। तो ये सॉरी, ये मोशन है, ये मोशन नीचे हो रहा है, इसको आप ऐसे लिखाइए, ऐसे नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आप थोड़ा फील कीजिए कि आपका जो ये दिख रहा है 4 फिंगर, ठीक है, ये बोर्ड के अंदर की ओर जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये अगर नीचे जाएगा और ये अगर इधर जाएगा ना, मतलब ऐसे, ये मेरे पास थंब है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास जो जा रहा है, ठीक है, ये करंट है। तो आप ऐसे थंब को आप इधर कीजिए, और इधर करंट वाला फिंगर सेंटर फिंगर कीजिए, तो आपको ये फिंगर जो है अपने आप अंदर जाते दिखेगा। और अंदर जाने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनसाइड होगा, दैट इज इनसाइड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा हम कैसे। देखिए अब मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे पास है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। अब मान लीजिए इस डायरेक्शन में मेरा करंट जा रहा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में मेरा जो है, ठीक है, यहाँ पे फील्ड है। तो बताइए अब जो है यहाँ पे मोशन किधर होगा, करंट इधर जा रहा है, फील्ड इधर जा रहा है, तो मोशन देखना है आपको, ठीक है। तो आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद हम जो आंसर बता रहे हैं उससे मैच कीजिएगा। तो देखिए करंट नीचे, हमको ये नीचे की ओर देखना है, ये फील्ड है, तो थंब किधर शो कर रहा है, बाहर की ओर, करंट नीचे, फील्ड इधर, तो थंब मेरा शो कर रहा है बाहर की ओर। तो यहाँ पे मोशन जो होगा ये बोर्ड के बाहर होगा, है ना, आउटसाइड द बोर्ड। हम यहाँ लिख सकते हैं, डॉट देके, है यहाँ पे डॉट देके लिखेंगे आउटसाइड द बोर्ड, ठीक है। मतलब बोर्ड के बाहर की ओर आएगा, ठीक है, ये मोशन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो क्या करें, फिर क्या और पढ़ना है कि अभी रोक दे? ठीक है, छोड़ देते, लेकिन क्वेश्चन से बनाना तुम इसका, ठीक है, किसका, कल हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ने वाले हैं ना, तो इससे पहले जितना भी तुम्हारा टॉपिक है वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है।